चटोरी चुड़ैल। किसी गांव में रामकिशन नाम का एक बहुत अच्छा दर्जी रहता था। गांव के सभी लोग अपने घर के सभी खास मौकों के लिए उसी से कपड़े सिलवाते थे। एक दिन गांव के सबसे अमीर सेठ रामकिशन को अपने घर बुलाते हैं। रामकिशन, तुम्हें हमारी बेटी की शादी के लिए सुंदर कपड़े सिलने हैं। कपड़े इतने सुंदर होने चाहिए कि शादी में आए सभी मेहमान उन्हें देखकर चकित रह जाएं। जरूर सेठ जी, काम बिल्कुल वैसा ही होगा जैसा आपने बोला। ठीक है, फिर परसों शाम तक कपड़े लेकर यहाँ आ जाना और आगे का काम यहीं रहकर करना, जिससे हमारी बेटी को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। जरूर सेठ जी। सेठ जी की सारी बातें ध्यान से डायरी में लिखकर रामकिशन अपने घर की तरफ चल पड़ता है। 3 दिनों तक वह बहुत मेहनत के साथ सेठ जी की बेटी के लिए सुंदर कपड़े सिलता है और तीसरी शाम उन्हें लेकर सेठ दयानंद के घर पहुंच जाता है। सेठ जी, ये रहे सभी कपड़े, एकदम वैसे ही सिले हैं जैसा आपने कहा था। वाह रामकिशन, तुम्हारे काम की तारीफ करनी तो बनती है। चलो अब शादी होने तक यहीं रुक जाओ, जिससे अगर कोई दिक्कत हो तो तुम जल्दी से उसे ठीक कर दो। सेठ की बात मानकर रामकिशन वहीं रुक जाता है और जब शादी अच्छे से हो जाती है तो सेठ रामकिशन दर्जी के पास जाते हैं। ये लो रामकिशन, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई और ये थोड़ी सब्जी पूड़ी। तुमने सारी शाम यहाँ काम किया है, इसलिए ये तुम्हारे लिए। इसके बाद रामकिशन वह सब अपने थैले में डालकर घर की तरफ चल पड़ता है। रात बहुत हो गई होती है, इसलिए घर जल्दी पहुँचने के लिए रामकिशन जंगल के रास्ते चल पड़ता है। इस जंगल के बारे में बहुत सारी भूतिया कहानियाँ पूरे गांव में मशहूर थी, जिन्हें सोचकर रामकिशन को डर भी लग रहा था। लेकिन घर जल्दी पहुंचने के लिए वो उसी रास्ते पर डटा रहा और जल्दी जल्दी घर की तरफ कदम बढ़ाने लगा। भूतिया जंगल, अंधेरी रात, कहीं कोई भूत मुझे खा ही ना जाए। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। ये सब सोचते हुए रामकिशन आगे बढ़ ही रहा होता है कि तभी उसे पीछे से किसी लड़की की आवाज सुनाई देती है। अंकल जी, बहुत भूख लगी है, वो सब्जी पूरी मुझे खाने को दो ना। आवाज सुनकर दर्जी हैरान रह जाता है, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखता और सीधा सीधा चलता रहता है। तभी दोबारा उसे वही आवाज सुनाई देती है। अंकल, बहुत तेज भूख लगी है, वो सब्जी पूरी मुझे दे दो ना। इस बार रामकिशन थोड़ा तेजी से कदम बढ़ाने लगता है कि उसे अपने पीछे किसी के चलने की आहट महसूस होती है। वह बहुत डर जाता है और अचानक रुककर बोलता है, ठीक है, मैं तुम्हें खाना दे देता हूँ। चुड़ैल दर्जी के हाथ से खाने का थैला ले लेती है और मजे से सब्जी पूरी खाने लगती है। इस पर रामकिशन जैसे ही डरते हुए पीछे मुड़ता है तो देखता है कि चुड़ैल खाने में बिल्कुल मग्न हो गई होती है। ये चुड़ैल तो खाने में बिल्कुल मग्न ही हो गई। क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। मौके का फायदा उठाते हुए रामकिशन अपने थैले से कैंची निकालता है और चुपके से चुड़ैल के पीछे जाकर उसकी चोटी काट लेता है। चोटी कटते ही चुड़ैल आगाह हो जाती है और गुस्से में रामकिशन की तरफ मुड़ती है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, अब तुम नहीं बचोगे। ये बोलकर जैसे ही चुड़ैल रामकिशन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है तो उसे महसूस होता है कि उसकी सारी शक्तियाँ उसकी चोटी में ही थी, जो अब रामकिशन के पास है। अरे, मेरी चोटी तो इस चुट्टे चोर के पास है। मुझे इतनी स्वाद सब्जी पूरी में उलझाकर ये इंसान मुझे अपने जाल में फंसा गया। अब मैं इससे अपनी चोटी वापस कैसे लूं? अंकल, प्लीज मेरी चोटी वापस कर दो। मैं कुछ नहीं करूँगी, कसम से, लेकिन मेरी चोटी मुझे वापस कर दीजिए, प्लीज प्लीज अंकल। चुड़ैल को इस हाल में देखकर रामकिशन बहुत खुश होता है और हंसते हुए वहाँ से चला जाता है।
जिसके पीछे पीछे चुड़ैल भी अपनी चोटी मांगते हुए उसके घर तक पहुंच जाती है। घर पहुंचकर रामकिशन का परिवार चुड़ैल को उसके पीछे देखकर बहुत डर जाता है। जिए चुड़ैल आपके पीछे, जल्दी घर के अंदर आ जाइए, हम अभी पंडित जी को बुला लेते हैं। अरे उसके पहले घर के बाहर नींबू मिर्ची टांग दे और रामकिशन की मिर्ची से नजर झाड़ दे। परिवार की बातें सुन रामकिशन बीच में टोकते हुए बोलता है, अरे आप सब फिक्र ना करें, जब तक इसकी चोटी मेरे पास है तब तक ये चुड़ैल किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अरे वाह जी, मुझसे वैसे भी अकेले काम नहीं होता था। क्या मैं इसे घर का नौकर बना लूं? जरूर, जो करना है करो। रामकिशन की बात सुनकर सब बहुत खुश होते हैं और अब वो अपने घर, बाजार और इधर उधर के सभी छोटे बड़े काम चुड़ैल से करवाना शुरू कर देते हैं। एक तो मेरी चोटी काट ली, ऊपर से अपने घर का नौकर भी बना लिया। दर्जी, एक बार मुझे मेरी चोटी वापस मिलने दे, फिर देख मैं तुझे कितना रुलाऊंगी। इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं और चुड़ैल के आने के बाद से रामकिशन के जीवन में तरक्की होनी शुरू हो जाती है, जिससे वो बहुत खुश होता है। भले ही ये चुड़ैल हो, लेकिन इसके आने के बाद से मेरा जीवन तो तरक्की पर चल रहा है। कल मैं एक नया खेत भी खरीद लूंगा और वहाँ भी इसी चुड़ैल से जुताई और बुआई का काम करवाऊंगा ताकि और तरक्की हो। वाह, मजा आ गया। अब चुड़ैल रामकिशन दर्जी के खेत में भी काम करना शुरू कर देती है और इसी तरह समय बीतता है और देखते ही देखते 1 साल और बीत जाता है। अब तक चुड़ैल अपनी चोटी वापस पाने की सारी उम्मीदें खो देती है और दिन रात वही काम करती रहती है। सोचा था इस दर्जी को अपनी मर्जी पर नचाऊंगी और इसे दोस्तों की दावत बनाऊंगी, क्योंकि मैं तो वेजिटेरियन हूँ। लेकिन ये दर्जी तो मुझे ही अपनी मन मर्जी पर नचा रहा है। क्या करें, मेरी फूटी किस्मत। खेत में बोने के लिए बीज ले आती हूँ। अंकल, मुझे खेत में बोने के लिए बीज चाहिए। सामने अलमारी में गल्ले के अंदर रखे हैं, निकाल लो और ध्यान से काम करना। एक भी बीज खराब नहीं होना चाहिए। चुड़ैल अलमारी की तरफ बढ़ती है। जैसे ही गल्ले को खोलती है तो हैरान रह जाती है। तभी रामकिशन भी हैरानी से उसकी तरफ देखता है और जल्दबाजी में बोलता है, रुको, गल्ला मत खोलना। लेकिन जब तक रामकिशन ये सब बोलता है तब तक बहुत देर हो गई होती है और चुड़ैल अपनी चोटी हाथ में लिए रामकिशन की तरफ बढ़ती है। मेरी चोटी मुझे वापस मिल गई। आहा, मेरी प्यारी चोटी। हाय मेरी चोटी, मेरी चोटी, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। चुड़ैल बहन, क्या तुम खाना खाओगी? अगर मैं वेजिटेरियन नहीं होती ना तो अभी तुम्हें जरूर खा जाती। पर तुम बच गए। लेकिन मैं तुम्हें शांति से जीवन जीने भी नहीं दूंगी। अब देखो मैं अपना बदला कैसे लेती हूँ। चुड़ैल वहाँ से वापस अपने जंगल चली जाती है और अब वो पूरे दिन जंगल में खुशी से रहती है और रात होते ही हर रोज अपने अलग अलग भूत दोस्तों के साथ गांव में आकर सभी गांव वालों और रामकिशन को डराने लगती है और उन्हें रात भर सोने नहीं देती। बहुत मजा आ रहा है। इस दर्जी ने मुझे बहुत परेशान किया है। अब मेरी बारी है। लेकिन इन्हें बस इसी तरह डराने से क्या होगा? बोलो तो 1-2 को खा जाऊं? मारना ही होता तो मैं तुम्हारी जगह राक्षस को ना ले आती। तो फिर? ये इंसान रात भर सोते हैं जिससे सुबह उठकर अपना काम कर पाए और पैसे कमाए। अब अगर ये रात को सोएंगे नहीं तो सुबह ठीक से काम नहीं कर पाएंगे, ना ही पैसे कमा पाएंगे और भूख से अपने आप मर जाएंगे। राक्षस देवता का भी ध्यान रखो, इन्हें मारा तो वो हमें सजा देंगे। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं और रामकिशन का काम बिल्कुल ठप हो जाता है। वह कोई भी काम ठीक से नहीं कर पाता और यही हाल सभी गांव वालों का भी होता है, जिससे परेशान होकर वो सब एक साथ रामकिशन दर्जी के घर आते हैं। रामकिशन,
उस चुड़ैल को तुम पकड़ कर यहाँ लेकर आए थे और उससे परेशान भी तुमने ही किया था, पर अब वो हम सबको परेशान कर रही है। उसे अपना नौकर आपने बनाया था, हमने नहीं। इसलिए अब उससे हम सभी को कैसे बचाना है, इसका उपाय भी आप ही ढूंढेंगे, और वो भी जल्दी। गांव वालों की बात सुनकर रामकिशन असमंजस में पड़ जाता है। उसे समझ नहीं आता कि अब वो क्या करे क्या नहीं। तभी उसे याद आता है कि चुड़ैल को सब्जी पूड़ी बहुत पसंद है। हम उस चुड़ैल को सब्जी पूड़ी के लालच से शांत जरूर करवा सकते हैं, लेकिन अब वो पहले से ज्यादा चौकन्नी हो गई है। इसलिए इस बार उसकी चोटी लेना मुश्किल का काम हो सकता है। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हमें उससे बचाओ। इसके बाद सभी गांव वाले मिलकर बहुत सारी सब्जी पूड़ी बनाते हैं, जिसकी खुशबू से चुड़ैल वहां खींची चली आती है और सब्जी पूड़ी खाने बैठ जाती है। चुड़ैल को खाने में मग्न देख दर्जी एक बार फिर चालाकी से उसकी चोटी काटने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार चुड़ैल चौकन्नी होती है। इस बार तुम्हारी कोई चालाकी नहीं चलेगी, इसलिए अगर अपनी और अपने गांव वालों की जान प्यारी है तो शांति से एक जगह जाकर खड़े हो जाओ। चुड़ैल की बात सुनकर रामकिशन घबरा जाता है और एक कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। कुछ देर बाद चुड़ैल सारी सब्जी पूड़ी खाकर जैसे ही खड़ी होती है, सभी गांव वाले डर जाते हैं। चुड़ैल गांव वालों की तरफ देखती है। सब्जी पूड़ी मुझे बहुत पसंद है, इसलिए उस रात मैंने वो इस दर्जी से खाने के लिए मांगी थी, लेकिन उसने तो मेरी चोटी ही काट ली, ऊपर से मुझे नौकर भी बना लिया। मैं शांति से जंगल में अपना भूतिया जीवन व्यतीत कर रही थी, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाती थी, लेकिन इनको सबक सिखाने के लिए मुझे आप सभी को डराना पड़ा, जिसके लिए आई एम सॉरी। मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती थी, इसलिए आज के बाद मैं इस गांव में कभी नहीं आऊंगी और इस गांव का कोई भी इंसान मेरे जंगल में नहीं आएगा। पर जब भी सब्जी पूड़ी बनाओ तो मुझे खिलाने के लिए जंगल के बाहर रख देना, प्लीज। चुड़ैल की बात पर सभी गांव वाले हंसने लगते हैं और दर्जी बहुत शर्मिंदा होता है। मुझे माफ कर दो, मैं वादा करता हूँ आज से हर रोज तुम्हारे नाम की सब्जी पूड़ी जंगल के बाहर रखा करूंगा। इसके बाद चुड़ैल अपने जंगल में वापस चली जाती है। रामकिशन हर रोज अपना वादा निभाता है और गांव वाले शांति से अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। Thanks for watching.